मैंने भाई फाइनली ये एपिसोड देखा और ये एपिसोड जो बाकी लोग बोल रहे थे कि बाकी स्टोरी लाइन से डिसकंटिन्यू है, जो स्टार्टिंग के 7 एपिसोड आए थे उससे डिसकंटिन्यूड है, मुझे लगा नहीं। मेरे को लगा कि यार ये बढ़िया चल रहा है, अच्छा एपिसोड है और कंटिन्यूएशन भी था। अगर हम देखें तो मैं बोलूँ कि इसमें बल्कि इन्होंने पुरानी स्टोरी को कंप्लीट भी किया जो सीजन 1 और सीजन 2 के 7 एपिसोड तक था, और आगे के आने वाले शोज और मूवीज को इन्होंने एक तरीके से बिगिनिंग दी है कि हाँ यहाँ से मेन डीसीयू स्टार्ट हुई। क्योंकि अभी तक जितना भी आया पीस मेकर, सुसाइड स्क्वाड, ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है नहीं, एक्सेप्ट फॉर कैरेक्टर। स्टोरी इंटरकनेक्टेड नहीं है, सिर्फ कैरेक्टर्स इंटरकनेक्टेड है। वो तो अपने इंडिया के स्पाई यूनिवर्स में भी था। अब लेकिन अगर मेन स्टोरी को देखें तो भाई कहाँ से एपिसोड खत्म हुआ था, वहीं से जहाँ से पीस मेकर सरेंडर करता है, वो आगे की जेल में बंद है, वो किसी से मिलना नहीं चाहता अपने दोस्तों से। फिर एड्रियन चेज के पास एडवाइस आती है, वो बोलती है कि देखो अगर तुम इस मनी को, जिसको तुम ब्लैक मनी मानते हो, ब्लड मनी मानते हो, अगर तुम इसको इस्तेमाल नहीं करोगे फिर तो मैं पीस मेकर की ज्यादा अच्छी दोस्त हुई। तो वो भी बोलता है नहीं सरकारी लॉयर है वो काम कर लेगा। एडवाइस बोलती है सरकारी लॉयर कुछ नहीं कर सकता, हमें एक अच्छा लॉयर देख के उसकी बेल करानी पड़ेगी। और फिर वो उस पैसे को लेके जाते हैं और पीस मेकर का बेल करा देते हैं। पीस मेकर की को बेल करते ही वो कुछ नहीं करता है, वो जाता है ईगली के पास। ईगली जो इकोनॉमिक्स के पास है, इकोनॉमिक्स के पास जाएगा, ईगली को लेगा, अपना सामान पैक करेगा, गायब हो जाएगा। कहाँ जाता है? एक होटल में रहता है, वहाँ पे दो डबल बेड में ईगली और पीस मेकर। अब यही है जब सबकी कहानी खत्म हो जाती है आखिरी में, तो स्टार्ट होती है कि बैकग्राउंड स्टोरी की। भाई ये जो बोट बोट की कहानी है, ये नाव में हुआ क्या था तो पता चलता है एक महीने पहले अपनी हार्कोर्ट और पीस मेकर ये दोनों जाते हैं एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। उसके बाद एक बोट पे जाते हैं, वहीं पे वो फॉक्सी शज़ाम जो अपना एक्चुअली सॉन्ग है, जो इंट्रो सॉन्ग है, वही सॉन्ग के नाम पे वो लोग जाते हैं, एक बढ़िया सा कॉन्सर्ट अटेंड करते हैं। एक्चुअली भाई दिखा दिया, लिप टू लिप दिखा दिया। अरे जेम्स गन तुम्हें प्रॉब्लम नहीं हुई तुम्हारी वाइफ वाला, मुझे लगा नहीं दिखाएंगे, दिखा दिया। एंड बढ़िया था। उसी वो सीन फ्लैशबैक का था। अब करंट स्टोरी ये होती है कि सबके सब आते हैं इकोनॉमिक्स वगैरह, और सबके सब उसे मनाने की कोशिश करते हैं, किसको? पीस मेकर के, कि भाई मान जाओ। पहले तो उसको ढूंढते कैसे हैं, वो जो साइबॉर्ग थी शाशा शाशा जो साइबॉर्ग की लेडी साइबॉर्ग, उसके थ्रू ढूंढते हैं। अब इसकी मेन स्टोरी यहाँ से इस एपिसोड की स्टार्ट होती है कि सॉरी, अब पहले चलो इसको खत्म करते हैं कि साशा के थ्रू वो लोग ढूंढते हैं कि भाई एक्चुअली लोकेशन कहाँ है, क्योंकि भाई उनके अकाउंट से तो देखी नहीं जाएगी इकोनॉमिक्स और हार्कोर्ट के। तो साशा जो अपनी साइबॉर्ग थी उसके अकाउंट से देखते हैं, पीस मेकर को मनाते हैं, मानते हैं, वो मानता नहीं। फिर वो हार्कोर्ट से बोलते हैं बताओ ये जो बोर्ड पे उन्होंने लिपुल किया, क्या ये तुम्हारे लिए कुछ मायने लगता है? तो वो बोलती है हाँ मायने लगता है, और वो लोग मान जाते हैं। और फिर क्या होता है, आखिरी में एडियन चेस अपना जितना भी पैसा होता है, जितना भी उसके पास पैसा होता है, उस सबके साथ चेकमेट नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, जहाँ पे भाई हमारे काफी सारे कैरेक्टर्स थे, जिनमें से अपना जूडो मास्टर भी था और चाचा तो थी और एक और बंदा था। अब ये सबके सब चेकमेट के साथ क्यों ज्वाइन हो गया और आर्गस में छोड़ दिया? तो एक्चुअल एपिसोड आर्गस के ऊपर ही था कि आर्गस क्या करता है कि जो फाइनली इनको इंटरनेशनल गेट जो मिल गया, जो पीस मेकर उसके बाप का था, उसके अलग अलग गेट्स को खोलने की कोशिश करते हैं। कई सारे बंद होते हैं, जिनमें से एक गेट 22 होता है, वो खुलता है, वहाँ पे लोग अंदर जाता है। वहाँ पे एक असैसिन जो ईगली को मारने आता है, आपको पुराने एपिसोड याद हो, तो वो मर जाता है क्योंकि छोटे छोटे मॉन्स्टर से उसको मुंह खा जाते हैं। ऐसी और भी डेडली सीन्स हुए थे कुछ में। भाई वो पता चला कि वो जो चूहे मारने वाला जो एलियन था उसका तो बहुत ही खराब है, उसका तो बहुत ही ज्यादा खराब था गेट। एक गेट उनको फाइनली मिलता है वहाँ पे जो एक डबल डायमेंशन पोर्टल में, कि भाई बिल्कुल प्योर, बिल्कुल साफ, बिल्कुल एक तरीके से पेंडोरा जैसी फीलिंग आ रही थी उसको देख के, इतना साफ ले। अब जब बात करते हैं रिक फ्लैग जो अपने सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी होते हैं, उनसे बात करते हैं कि ठीक है हम इस जगह को प्रिजन बनाएंगे, यहाँ पे हम सारे के सारे मेटा ह्यूमन जितने भी विलेज हैं सबको डालेंगे और ये कभी वापस आ नहीं पाएंगे। एक तरीके से उन्हें मार भी नहीं रहे, वो अपनी जिंदगी जिए वहाँ पे। और सबसे बढ़िया चीज लगी भाई कि बढ़िया भाई जिसको हमें डालना डाल देंगे और वो कभी वापस नहीं आ पाएगा। और इन द एंड जब पता चलता है कि मेटा ह्यूमंस को डालना है, तो साइबॉर्ग ने बताया, जो साशा थी उसने बताया हार्डकोर को, उसी बिग बेली बर्गर में, जो वन ऑफ द फेमस बर्गर है, इसने आपको इसने फ्लैश की मूवी में भी देखने मिला होगा, फ्लैश की सीरीज में देखने मिला होगा, एरो की सीरीज में देखने मिला होगा। बिग बेली बर्गर जो एक महीने पहले गई थी हार्डकोर, उसी बिग बर्गर बेली में मिलती है साशा और बोलती है कि भाई देख लो यहाँ पे तो मेटा ह्यूमंस को पकड़ा जा रहा है और इनको जेल बनाया जा रहा है। और आखिरी में भाई ये लोग जब चेकमेट बना देते हैं तो आगे के एजेंट्स आते हैं, पीस मेकर को पकड़ते हैं और सबसे पहले उसी डायमेंशन पोर्टल जिसको ये लोग मेटा ह्यूमन प्रिजन बनाने वाले थे, सैल्वेशन प्लेनेट सैल्वेशन में, उसमें डाल देते हैं और बोलते हैं लो मैंने अपने रिक जूनियर का बदला ले लिया। अब देखो आगे क्या होता है, मजा आएगा।